तो यहाँ से देखिए हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज नंबर सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स हो गया था। उसके आगे हम लोग देखते रहेंगे कि नंबर सिस्टम्स एक ऐसा नंबर टेक्निक होता है जिसे कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम नंबर सिस्टम्स कहते हैं। नंबर सिस्टम एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे नंबर एग्जाम में आ जाता है कि नंबर सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि नंबर सिस्टम्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम्स, जिसको आप लोग देखते हो 0 to 9 होती है। दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो 0 और 1 को इक्वल समझता है। और तीसरा, इसका फुल वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। आप लोग यूट्यूब पे बताए थे कल कि इसका पूरा वीडियो आप लोग को देखना होगा, तो मैं बता दिया हूँ, यहीं पे मिल जाएगा। जो कल नई क्लास किए थे वहाँ यहाँ पे अपना खोल लेंगे और यहीं पे जाके अपना वो उसको लिख लेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे जाना है आपको और यहाँ से आप लोग सभी स्टूडेंट जो कल नई क्लास किए थे यहाँ से देख लेंगे। जो कल स्टूडेंट क्लास नहीं ज्वाइन किए थे वो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया होगा व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ये पूरा मिल जाएगा पूरा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, ये आपका टोटल मिल जाएगा। नंबर सिस्टम्स क्या होता है और कितने प्रकार के होता है, टोटल आपका। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, तो आप लोगों को मैंने बताया ना कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, यहाँ पूरा टोटली मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन ये है आपको दिमाग नहीं लगाना है। सिस्टम क्या होता है एग्जाम में सब देखिए मतलब टोटल वाइज के साथ आएगी आपका। यहाँ देखिए टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जो कल नहीं आए थे क्लास किए थे वो आप लोग यहाँ से यूट्यूब से आप लोग देख लीजिएगा। अब आज के हम एक एक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या होता है, इसके आगे नंबर सिस्टम्स क्या होता है, बाइनरी उससे कहते हैं। तो अब ये तो हम लोग पढ़ लिए थे कि बाइनरी। देखिए टोटल इस पे मैं समझाया हूँ। टोटल आपका ये उससे हम 28 मिनट का वीडियो है, सभी लोग देख लीजिएगा जो कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। याद रख अगर जो क्लास ज्वाइन किए थे वो बोलिए अब इसको मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। अगला बाइनरी से 0 समान होता है ना, यहाँ से मैं यहाँ देखिए यहाँ 0 कैंसिल कर देता हूँ। इसका बेस 2 होता है, ठीक है। तो आइए अब हेडिंग डालिए यहाँ से कि जो भी हम लोग डेसिमल में है, हेडिंग डालिए हाउ टू, हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए यहाँ पे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल को शॉर्टकट में डीसी लिखते हैं। डेसिमल या पूरा ही लिख लो, कई लड़के नए होंगे ना। डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम्स इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम्स। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम्स इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम्स। How to convert decimal number systems into binary number systems. तो आइए देखिए, आप लोग जानते हैं कि डेसिमल का जो डेसिमल एग्जाम में सवाल ऐसे दे देता है, पुलिस आपका नॉर्मल एग्जाम हो चाहे वो लेवल को दे देगा। जिसे देखिए डेसिमल, जैसे हमने लिख दिया 10, 100 लिख दिया, ये डेसिमल है तो इसका बेस 10 होता है। क्या बताए थे, ये डेसिमल है। एग्जाम में दे देगा 10,
है ना, इक्वल टू पोस्ट में ऐसे दे देगा, है ना, और नीचे 2 कर देगा, मतलब विशेष सब स्क्रिप्ट ऐसे ये क्वेश्चन दे देगा। उतारते जाइए आप लोग, ऐसे दे देगा आपको, अब पूछ देगा व्हाट, मतलब क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल को बाइनरी में बताइए क्या होगा, तो इसका मान आपको निकालना होगा। ये 1 नंबर का सवाल आ जाएगा इस तरह का। समझ में आ रहा है? तो इसको बना लीजिए आप लोग, 10 मिनट के अंदर है, आप लोग देखिए क्लियर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अब देखिए इस तरह सवाल दे देगा, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हमको 10 को बदलना है, 10 को, तो इसका एक सीधा फंडा मैं बता दूं कि आप क्या करिएगा, लाइन है ना, एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है, और ऐसे आप लोग लहसुन वसुन निकालते थे ना लघुत्तम, उसी तरह निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे भी बता दूंगा लगाना। तो यहाँ पे पहले 10 लिख लीजिए, ठीक है, और 10 में आप 2 का भाग दीजिएगा। जैसे मैं दिखाते जा रहा हूँ, एक शेप ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे है ना, कहा गया, यहाँ देखिए, जैसे आप लोग यहाँ देखिए, पहले ऐसे लिखिए, यहाँ पे 10 लिख लीजिए, इसको भाग देना है। तो आप पहले 2 से निकालेंगे क्योंकि हमको डेसिमल बदलना है। तो 2 से अगर आप तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो 2 बच्चे कितना हो गया, 10। यहाँ शेष कितना बचा बच्चों, 0। कितना बचा, 0 बचा कि नहीं बचा, आप लोग बताइए। उसके बाद फिर 2 का भाग ऐसा करिए कि 5 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ज़्यादा हो रहा ना, तो कितने में 2 बार जाएगा। तो 2 का 2 में करेंगे तो फिर कितना शेष बचेगा, 1। फिर 2 का भाग दीजिए, हमेशा 2 से क्यों देते हैं, एक याद रख लीजिएगा। अभी एक फार्मूला हम बता देंगे कि जब भी यहाँ से नीचे से ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की बाइनरी क्या होगी, 1, नीचे से लिखा जाता बच्चों, 10102। तो एग्जाम में जहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, इससे सवाल दे देगा, और कहीं पे कई ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे देगा 1 1 दे देगा, कहीं पे लिखा रहेगा 1 0 1 0, कहीं पे लिख देगा 1 1 0 0। तो आप किस ऑप्शन पे ट्रिक मारोगे, इस पे मार दोगे। तो ये बाइनरी निकालने का सही तरीका है। तो ये उतारिए, फिर समझिए, हमने हेडिंग डालिया है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम्स। तो इसका एक ही तरीका होता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है बच्चों, 2। कल ही पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर समझिए, 10 का बाइनरी निकालना है ना बच्चों, 10 डेसिमल है, तो हमेशा एक कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 का अगर 10 में, हाथ हटाओ वाला, इसको हटाओ, मैं बता रहा हूँ, 2 का अगर 10 में भाग दोगे तो 2 बच्चे कितने बार जाएगा, 5 बार। तो 5 बार दोगे तो आपका शेष कितना बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। फिर 5 बच गया, अब फिर 2 का भाग 5 में दीजिए, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो कितना बच जाएगा, 1। फिर 2 का भाग 2 में दीजिए, तो 1 बार में जाएगा 0। अब जो नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। उतार लीजिए फटाफट, तो 1 मिनट के अंदर उतारिए आप लोग। फिर एक और बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। उतारिए फटाफट, क्लियर हो जाए।
चलिए फिर समझिए, फिर समझो एक बार और क्लियर समझिए, क्लियर समझिए। मान लीजिए बच्चों हमको 10 का बाइनरी निकालना है, तो 10 यहाँ लिख देंगे, तो 10 डेसिमल है, ऐसे लाइन खींच लेना, फिर एक ऐसे खींच लेना। अब बताइए हमेशा 2 से क्यों देना है? क्योंकि इसका रूल है कि 2 को 10 में करेंगे तो 2 पचे 10, 2 छक्के 12, तो एक बार ज़्यादा हो जा रहा है ना बच्चों, तो उतना ही देना है जब तक 10 ना आए। तो कितना शेष बचा? 0। ठीक है, अगली बात। अब बात आ गई, फिर 2 से भाग दीजिए, तो 2 से जब हम करेंगे, जब हम कितने से किए? फिर 2 से करेंगे, फिर देखिए 10 हो गया, तो 10 में आपको कितने से करना है? 2 से। तो 2 पचे 10, कितना शेष बचा बच्चों? 0। फिर 2 से करिए, कितने बार में जाएगा? तो 2 का अगर हम 3 बार करते हैं तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो हमको 5 से बराबर होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए, तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4, कितना शेष बचा? 1। फिर 2 का भाग देना है, तो 2 का, फिर 2 एकम 2, कितना शेष बचा बच्चों? 0। अब नीचे से ऊपर तक लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0। आप इसको 10 10 मत बोलना, क्योंकि हम बताए थे कंप्यूटर केवल 1 और 0 को समझता है। तो एग्जाम में अगर आपके ओ लेवल CCC में अगर ये ऑप्शन दे देता है कि 10 का (2), तो आप समझ जाइएगा, इसको आप लोग फटाफट निकाल के और उसको आंसर दे दीजिएगा। समझ में आया? एक और सवाल बताता हूँ आप लोगों को, चलिए फिर समझिए। दूसरी वैल्यू देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एग्जाम में सवाल दे दिया कि सर 25 का निकालिए। चलिए बच्चों मैं 25 का निकालता हूँ। 25 की बाइनरी निकालना है। फिर एक बार और समझिए, इस बार सबको क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग को जो भी यूज करना है, यहाँ पे ऐसे खींच दिया मैंने, यहाँ 25 ऐसे खींच लीजिए। चलिए यहाँ मान लीजिए मैंने सबसे पहले 25 लिख देंगे, तो 2 का भाग ही हमेशा देना है बच्चों, ये रूल है। क्यों? तो 2 का 25 में दीजिए, तो 2 का 12 पढ़िए, तो अगर नहीं आ रहा है तो 2 एकम 2, 5 में आप दीजिए, 2 दूनी 4, तो आइए डायरेक्ट पढ़ लीजिए, 12 दूनी 24। तो कितना शेष बचा बच्चों? बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना, 1 बच जाएगा। फिर 2 का भाग दीजिए, तो 2 बचे 10, 2 6 के बाद 2 सत्ते 14 हो जा रहा है। तो कितने बार जा रहा है बच्चों? 6 बार। तो कितना शेष बच जाएगा? 0। फिर समझिए 2 का कितने में भाग देना है? 6 में, तो 2 3 6, कितना शेष बचेगा बच्चों? 0। फिर फिर 2 का देना है, तो 2 एकम 2, शेष आया 1। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नीचे से लिखना होता है, ये देखिए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0
1। चलिए उतार लीजिए फोटो। आपका ये हो गया कि आज का टॉपिक। अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में कि हम कैसे ऑक्टेट में बदलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। इसका आंसर हो गया। उतार लीजिए बच्चों, उतारिए फटाफट। फिर एक बार और क्लियर कर देंगे, अगले में बताएंगे